हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि भगवान का नाम तो ले रहे होते हैं, माला तो जपते हैं, किंतु मन में कुछ ना कुछ और ही चल रहा होता है। मन में कुछ और सोच के भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तब हमें अपना मन सिर्फ भगवान के जाप में रखना चाहिए। तभी हम हमारे आत्मा के उद्धार का मार्ग ढूंढ पाएंगे। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि आप जिस रास्ते में जा रहे हो, उसी रास्ते में मेरा गांव है। अगर आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर बिठा लिया। वे दोनों घोड़े पर बैठकर साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज, आप तो साधु महाराज हैं। आपको इस घोड़े का क्या काम? आपके ना तो बाल बच्चे हैं और ना ही धंधा और ना ही कोई व्यापार। आप तो संत हैं, तो फिर आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है। इसीलिए कृपा करके आप ये घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राहगीर की बात सुनकर संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यह घोड़ा तुम्हें दे दूंगा, किंतु बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा गांव 4 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा। अगर गलती से भी एक बार राम 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 छूटा तो मैं ये घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर राहगीर खुशी के मारे उछलने लगा और सोचता है कि मैंने इस संत को अच्छा पटा लिया। सिर्फ 15-20 मिनट की बात है और फिर ये घोड़ा मेरा हो जाएगा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे भी कई ज्यादा तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई ही नहीं है। मुंह से राम राम बोल रहा है और मन में लगाम देंगे कि नहीं, राम राम लगाम देंगे कि नहीं। कुछ समय के बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज, आप घोड़ा तो दोगे, लेकिन लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी, अब ना घोड़ा मिलेगा ना ही लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बातें सोचते हैं। बाकी समय तो अपने मन को कहीं ना कहीं पर लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म ना माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकारें, भावपूर्वक जप करें। फिर देखिए, जीवन की दशा सुधरने के साथ साथ आत्मा के उद्धार का मार्ग भी खुलेगा। सभी सोचिएगा, जितने सच्चे मन से हम भगवान से रुपया पैसा मांगते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने का रास्ता मांगते हैं, क्या हम उतने सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं? अगर सच में ईश्वर को याद करते होंगे तो आपको जीवन में कोई शिकायत भी नहीं होगी। फिर चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा होगा या बुरा, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।